हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता के यूट्यूब चैनल में। और उसमें आप देख रहे हैं जीके जीएस से आपका जो है कि चैप्टर बनाया गया है। और ये ऐसा चैप्टर है कि ये छोटा तो है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में हद से ज़्यादा जो है कि छोटे क्वेश्चन होते हैं और बच्चे क्या कहते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उससे जो है कि हमारा सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और क्या होता है कि हम सवाल को बना नहीं पाते हैं। इससे पहले हम क्या सोचते हैं कि छोटे चैप्टर हैं, इसमें से आएगा कि नहीं, और ये सोचकर हम सब इग्नोर कर देते हैं। तो इसके वजह से ये ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा, और इससे आपका सवाल बनना एकदम क्लियर है। और कौन जानता है कि किस एग्जाम में आपका इससे सवाल बन जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसमें जो है कि ये देखिए वायुमंडल के परतों के नाम, इस चैप्टर पर जो हम बताने का प्रयास करेंगे तो यही है वायुमंडल के परतों का नाम। और बहुत बढ़िया ये चैप्टर है और एग्जाम में बहुत बढ़िया इससे क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कब बनी जाए। तो इससे हम कहेंगे कि आप खुद अपनी तैयारी जो है कि बढ़िया रखिए कि अगर कहीं से भी एग्जाम में पूछ रहा है तो आप आसानी से हल कर सकें। आप देखिए क्या है, ये है आपका क्षोभ मंडल। और अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, अगर पृथ्वी ले लेंगे तो ये पृथ्वी अगर हम ले रहे हैं तो हमारा फर्स्ट जो कि परत आएगा वायुमंडल का, तो ये हमारा क्षोभ मंडल होता है। और क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है, मोटाई, तो इस मोटाई को जो हम कहेंगे तो ये हमारा पृथ्वी से लेकर और यहाँ तक क्षोभ मंडल का जो अंतिम सिरा है तो वहां तक 0 से लेकर और 20 तक किलोमीटर है। यानी 0 से लेकर 20 किमी की मोटाई हमारा क्षोभ मंडल का है। और इसमें क्या देखने को और मिलेगा आपको कि इसमें जो हम रह रहे हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि जिसने गैसें हैं तो हम लोग के लिए जो अनुकूल है गैसें, तो इसमें ज़्यादा मिलेगा। और कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे जो क्या नाम जीव होते हैं, अगर आसमान में जो उड़ते हैं पक्षियाँ, तो वो पक्षियों का भी हम इसी क्षोभ मंडल में देखते हैं। और इसी क्षोभ मंडल में जो हमारा होता है क्रिया, तो क्या होता है वर्षा वगैरह इसी क्षोभ मंडल में जो है कि होता है। अब देखेंगे हम समताप मंडल। और समताप मंडल में ये देखेंगे हम कि इसकी मोटाई कितनी है। पहले मोटाई हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर सीरियल बाय सीरियल अगर पूछ लेगा तो इससे पूछ लेगा, या तो इसकी मोटाई पूछ लेगा, या तो ये पूछ देगा कि वर्षा वगैरह किसमें होता है, और ये पूछ लेता है कि आपका जो है कि जीव सॉरी जो जहाज वगैरह जाते हैं तो किस परत में वो जाता है। तो ये देखिए समताप मंडल है, तो समताप मंडल की जो मोटाई है 20 से 50 किमी है। और यहाँ ओजोन परत जो पाई जाती है इसके नीचे, तो ये ओजोन परत का कार्य क्या है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण जो होती है तो पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो वो किरण आती है तो हमारे शरीर में जो है कि नुकसान करता है। इससे त्वचा का कैंसर वगैरह होने का जो डर होता है, तो इस किरणों को ये यहीं पर जो है कि टकरा के रुक जाती है, इससे बाहर नहीं आने देती है। और जो आप जहाज वगैरह देखते हैं कि जहाज जो वायुमंडल में उड़ती है तो हमारा इसी परत में उड़ती है। क्योंकि जो बारिश होती है तो आप एक कल्पना करेंगे थोड़ी सी दिमाग में कि क्या जहाज जो जाती है तो बारिश में भिजती हुई जाती है, तो नहीं, वो सप्ताह मंडल में जो है कि जाती है। और दूसरा हमारा देखेंगे मध्य मंडल। और मध्य मंडल में जो हमारा है तो यहाँ पर देखेंगे मध्य मंडल की मोटाई क्या है, तो यहाँ पर 50 से 80 किमी की इसकी मोटाई होती है। बस स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। और यहाँ से देख रहे हैं कि 20 है तो यहाँ से 20 से 50, 50 से जो है कि 80। और मध्य मंडल में जो हमारा कार्य होता है, वैसे भी आप देखेंगे कि ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। बीच में अगर मध्य मंडल आप ले रहे हैं तो 2 ऊपर याद कर लीजिए, 2 नीचे, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बट ये है कि यहाँ पर कुछ याद आपको करना पड़ता है, उसके सीरियल वाइज जो होता है ये याद करना होता है। तो मध्य मंडल में क्या होता है कि अगर वायुमंडल में जो है कि वहां से उनका पिंड वगैरह आता है तो सीधे यहीं पर मध्य मंडल में ही आकर नष्ट हो जाता है। और क्या है कि आप देखेंगे ताप मंडल, समताप है यहाँ पर, नहीं, तो आप देखिए एक
ताप मंडल है, और ताप मंडल की मोटाई जो होती है 80 से 640 किमी होती है, और ताप मंडल जो है मध्य मंडल के ऊपरा वाला जो एक स्टेप है, यानी ये हमारा चौथा है, और इस तरह 80 से 640 किमी इसकी मोटाई है। तो आप यहाँ पर जो कार्य होता है, यहाँ पर जो कार्य होता है, तो यहाँ से जो हमारे संचार के साधन है, अगर रेडियो ले लीजिए तो रेडियो तरंग जो होती है मोबाइल का जो है, मोबाइल से निकलने वाले जो किरण है, तो उससे यहीं से टकरा कर हमारा जो है कि वापिस आ जाता है। तो ये हमारा ये प्रोसेस जो कहाँ होता है, तापमंडल में होता है। और साथ में वायुमंडल जो होता है, और इसको तापमंडल को आयन मंडल भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज करने के लिए अगर एक केवल आप याद किए हैं तो इसका नाम आयन मंडल भी है। और इसी के साथ अगला जो स्टेप 5वां नंबर पर है, तो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल भी इसको बोलते हैं, और इसकी मोटाई होती है 640 से लेकर 1000 किमी तक इसकी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस जो है कि पाए जाते हैं लास्ट वाले में। तो इस तरह हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, और आप लोग को, हमको लगता है कि आप लोग को पसंद आया होगा। ज्यादा वीडियो नहीं, पूरी वीडियो देखिए, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि बन जाता है, तो ज्यादा बड़ा है नहीं, और पूरी आप वीडियो देखिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।